गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग गवर्नर जनरल डलहौजी के बारे में देखते हैं। डलहौजी राज्य हड़प नीति लाया था। व्यवगत का सिद्धांत दिया था। व्यवगत का मतलब वंचित होता है, वंचित। और शांतिपूर्ण विलय का नीति, या इसी को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं। डलहौजी ने सबसे पहले सतारा जो कि महाराष्ट्र में है, इसे 1848 में हड़पा था। उसके बाद जैतपुर और संबलपुर को 1849 में विलय कर लिया। इसके बाद उदयपुर को 1852 में विलय कर लिया। उसके बाद झांसी को 1853 में विलय किया था। इसके बाद नागपुर को 1854 में विलय कर लिया। इसके बाद अवध को 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। 1856 में अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। अब डलहौजी के कुछ कार्य देखते हैं, जिसने कुछ भारत के लिए कार्य किए थे। जिसमें इसने डाकघर अधिनियम लाया था। डाकघर अधिनियम 1854 में लाया था। 1854 में डाकघर अधिनियम लाया था। इसके पहले 1853 में कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बार इसने बिजली से संचालित तार सेवा की शुरुआत की। 1853 में कोलकाता से आगरा के लिए पहली बार इसने बिजली से संचालित तार सेवा की शुरुआत की। उसके बाद इसने शिक्षा संबंधी अधिनियम सुधार किए। शिक्षा संबंधी सुधार किए। जो सुधार में इसने 1854 में वुड डिस्पैच नीति लागू की गई। जिसके तहत वुड डिस्पैच नीति लागू की गई। शिक्षा संबंधी सुधार में 1854 में वुड डिस्पैच नीति लागू की गई, जिसके तहत प्रदेश में शिक्षा निदेशक की नियुक्ति हुई। वुड डिस्पैच के तहत शिक्षा निदेशक की नियुक्ति हुई। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके बाद डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह
अधिनियम को ड्राफ्ट किया था। इस विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए प्रयास ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया था। ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए प्रयास किया था। डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाणे के बीच चली थी। पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाणे के बीच चली थी, जिसकी लगभग इनके बीच की दूरी लगभग 34 किलोमीटर थी। 34 किलोमीटर इनके बीच की दूरी थी। और भारतीय रेलवे का पहले ट्रेन का नाम था विशाल भारतीय प्रायद्वीप रेलवे। डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। आइए फिर से इसे देखते हैं एक बार डलहौजी के बारे में। इसने राज्य हड़प नीति लाया था, व्यवगत का सिद्धांत, शांतिपूर्ण विलय का नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। व्यवगत का मतलब वंचित होता है, इसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं। डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक था। इसके बाद इसने सबसे पहले सतारा महाराष्ट्र 1848 में हड़पा था। उसके बाद जैतपुर और संबलपुर को 1849 में विलय कर लिया। उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में। फिर इसने अवध को 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था जब इसने कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था। अब डलहौजी ने कुछ भारत में कार्य किए थे, उसके कार्य हैं। डाकघर अधिनियम इसने 1854 में लाया था। इसके पहले 1853 में कलकत्ता से आगरा तक बिजली से संचालित तार सेवा की इसने शुरुआत की थी। शिक्षा संबंधी सुधार में इसने 1854 में वुड डिस्पैच नीति लागू किया। जिसके तहत प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक होगा और वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को ड्राफ्ट किया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए प्रयास ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया था। डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहते हैं। पहली रेल 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाणे के बीच में चली थी, जिनके बीच की दूरी लगभग 34 किलोमीटर थी। पहली ट्रेन का नाम विशाल भारतीय प्रायद्वीप रेलवे था। डलहौजी को भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। आप सभी को धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में।